खुर्जा स्थित सरस्वती विद्या मंदिर में विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित। सम्मेलन में पहुंचे दीपांकर जी महाराज ने हिंदू एकता का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बोले दीपांकर महाराज जांच एजेंसियों को सांसद के बयान पर प्रतिक्रिया सबको साथ लेकर चलते थे। नमाज के सवाल पर बोले दीपांकर आपसे दाल चावल नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, हिंदू एकता चाहिए, बुलंदशहर का। तो जांच एजेंसियों के ऊपर है, जांच एजेंसी जांच करे और देश का संविधान और कानून है जो उसको सजा दे। मगर मेरा महत्वपूर्ण अर्थ कहने का यही है कि अगर आपके देश में गैर मौजूदगी जब होने लगती है और आप लोग सुरक्षा महसूस करने लगे तो वक्त होता है आपके संगठित होने का, वक्त होता है आपके एक होने का। आज खुर्जा के हिंदुओं ने इस चीज का प्रत्यक्ष प्रमाण दिया कि हिंदू संगठित होकर भविष्य की हर चुनौती का सामना करेगा, एक होकर सनातन के उद्घोष को करेगा और एकता का संदेश लेकर के गली चौखट द्वार तक जाएगा। और मैं समझता हूं यही हिंदू होने का सबसे बड़ा अर्थ भी है। हम लोग राम को भी पूछते हैं और कृष्ण को भी। जिस देश में हनुमान जैसा भक्त नहीं होता, जिस देश में राम जैसा आदर्श नहीं होता, कृष्ण जैसी नीति नहीं होती और रुद्र जैसा अवतार नहीं होता जो संहारक है, वहां भी हिंदू अगर जो दबेगा या जातियों में बटा रहेगा तो मैं समझता हूँ इस देश के लिए ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी धोखा होगा। सर, राम की बात की आपने। चंदौली में सांसद है वीरेंद्र सिंह, उन्होंने राम को लेकर के बड़ा बयान दिया है कि राम समाजवादी थे और राम अगर राजाओं का साथ देते तो उनसे मिलते। राम ने जो है एससी लोगों को अपने साथ में लिया, बनवासी थे, समाजवादी, इसलिए उन्होंने कहा कि राम समाजवादी थे। क्या कहेंगे राम पर भी? ऐसा दिक्कत नहीं है, मगर जहां पढ़ रहे हैं वहां शायद कुछ लोगों को असुविधा और असंतोष लगे तो उससे बचना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ, बांग्लादेश को लेकर के मैं दुखी हूं, क्षुब्ध हूं और मैं ही नहीं, मैं समझता हूं कि सब लोग दुखी हैं। सब लोग दुखी हैं, भारत का प्रत्येक हिंदू दुखी है। आप पूछ रहे हैं कैमरा लेकर, आप भी दुखी हैं, मैं जानता हूं। एक हाथ पर माचिस का तिल्ली रखिए भाई साहब, हाथ एक सेकंड जलेगा, माचिस भी फेंकेगा और तिल्ली भी, और जो लगाएगा आप उसे भी धक्का दे सकते हैं। उस दीपू चंद्र दास की जीवित को जला दिया गया, उसके हल्के से दर्द को महसूस कीजिए। यकीन मानिए जो आपके कैमरे पर भी देख रहे हैं वो भी शहर उठेंगे। तो दीपू चंद्र दास का हिंदू होना गुनाह था, अमृत मंडल का हिंदू होना गुनाह था, बैरागी राणा का हिंदू होना गुनाह था, पर किसी को डिस्काउंट नहीं दिया जाता। ये तय कर लिया गया कि जहां मुस्लिम बहुसंख्यक है वहां हिंदू असुरक्षित है। फिर एक हिंदू ड्राइवर को मार दिया गया बांग्लादेश। समीर की बात आप कर रहे हैं, समीर को कल मारा गया, 8 लोग मारे गए 26 दिनों में। हम लोग नहीं, पूरा देश उससे शुद्ध है। और मैं हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं सभी हिंदुओं से, एक होने की भिक्षा दीजिए, कम से कम एक हो जाइए, अपने लिए तो आने वाली पीढ़ियों के लिए। हिंदू सम्मेलन के उद्देश्य से क्या करेंगे? हिंदू सम्मेलन का उद्देश्य मात्र सनातन को संगठित करना, हिंदू को एक करना, जातियों में विभाजित दीवार को तोड़ना, जातिवाद के विरुद्ध सनातन का एक बहुत प्यारा सा युद्ध। लफ्ज़ आपको सारे अरे बोल दिया। झूठ लग रही थी उनके लिए बांग्लादेश फाइल लाइव चल रही है। इस पे ताली मत बजाओ, मर रहे हैं दोस्त। आपके पास आते आते पता लगा कि एक लड़का है समीर, उसको भी मार दिया गया। कितने लोगों को पता है समीर के बारे में? पता है? सोचिए, उसको घर से बाहर निकाले और मार दिए। माचिस का तिल्ली है, होगा माचिस का तिल्ली। वो कहा था भाई, वो दिया बत्ती जला रहे थे, माचिस, एक छोटा सा माचिस का तिल्ली लीजिए, उसे हाथ के नीचे रखिए। कितनी देर रख पाओगे? 1 मिनट, 2 मिनट। माचिस का तिल्ली भी फेंक दोगे और माचिस भी। अब थोड़ा सा महसूस कीजिए उस दीपू चंद्र दास को जिसे जिंदा जला दिया, महसूस कीजिए। और उसके बाद आप अपने घर जा सकते हैं, मैं नहीं रोकूंगा, मगर मैं उससे पहले आपको यह चाहता हूं कि बांग्लादेश से खुर्जा 1500 ही किलोमीटर दूर है, ज्यादा नहीं। अगर उस विचार को रोकना है, उस इस्लामिक कट्टरवाद को रोकना है, तो हिंदुओं तुम्हें एक होना होगा, कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं। अगर हमें लगता है कि कोई आकर हमें बचा लेगा तो वो गलतफहमी है। नहीं, कोई हमें नहीं बचाएगा। हमें बचना है तो अपने आप में बचना पड़ेगा। और यकीन मानिए, कोई समाज है, ईसाई के यहां जन्मा बच्चा ईसाई होता है और मुस्लिम के यहां जन्मा बच्चा मुस्लिम, मगर हिंदू के यहां जन्मा बच्चा
वर्मा, शर्मा, त्यागी, यादव, जाट, गुजर, प्रजापति, सैनी, दलित, वाल्मीकि, क्यों? जिस दिन हिंदू के यहाँ जन्मा बच्चा हिंदू हो जाएगा उस दिन भिक्षा यात्रा बंद कर दूंगा, उस दिन भिक्षा नहीं मांगूंगा आपसे। और एक बात अपनी बेटियों से कहना चाहता हूं, बच्चियों से, लव जिहाद के बारे में सब लोग परिवार प्रबोधन के लिए भाई साहब ने कही, लव जिहाद को लेकर के आप लोग सचेत रहे, वरना यकीन मानिए हमारे लिए तो हमारी बेटी है, और वो बेटी, याद रखना बेटियों, तुम मात्र एक महिला नहीं, तुम वेद में ऋचाएं देने वाली बिटिया मैत्री हो, गार्गी हो, लोपामुद्रा हो, अनसुईया हो, और आसमान में कल्पना चावला हो, तुम बेटियां हो। तुमने राम और कृष्ण को पैदा किया, तुम ऐसे कट्टरवाद के जिहाद के बलि नहीं चढ़ सकती। और उसके लिए मैं आप सबसे कहूंगा, अगर कोई ऐसा विषय आता है तो आप बेटियों के साथ चट्टान की तरह खड़े हो जाइए, तो मेरा भिक्षा मांगना सफल है। चट्टान की तरह खड़े हो जाए। मेरा आप सबसे निवेदन है, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, आपसे पहले ही कहा 5 मिनट कहूंगा, 7 मिनट, बस 9 मिनट 2 मिनट फालतू हुआ है। एक छोटी सी बात कह करके अपनी बात को विराम दूंगा। SIR को लेकर के क्या स्थिति है, पूछना नहीं, बता रहा हूं। SIR को लेकर मेरा सबसे निवेदन है, जाए और लोकतंत्र के अधिकार को छीनने से बचाए। और उसके लिए मेरा निवेदन हिंदू समाज से है, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं, समूचे हिंदू समाज से। यकीन मानिए हम कम हुए, कल कोई और आएगा, कोई और आएगा तो वो भी हमें सताएगा। आपको अपना हक भीख की तरह मांगना पड़ता है, और एक समाज है वो अपना हक छीन कर लेता है। तो अपने हक के लिए प्लीज खड़े होइए, अपने लिए नहीं तो कब। और दूसरी बात कहना चाहता हूं, जितने पुलिस के अधिकारी यहां आए हुए हैं, पुलिस के युवा आए हुए हैं, भाई आए हुए हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग थे तो हम लोगों ने प्रोग्राम अच्छे से किया, आप लोग व्यवस्था बनाए रखे, उसके लिए बुलंदशहर पुलिस का बहुत धन्यवाद। और एक बात अब आप सबसे कहना चाहता हूं, इससे पहले अपनी बात को खत्म करूं, जो जहां बैठा है वो खड़ा हो जाए, खड़ा हो जाए भाई, कोई निमंत्रण चाहिए, खड़े होइए, खड़े हो जाइए, और एक एक हाथ खड़ा कर लीजिए मेरे साथ। भाई साहब, भाई आप बिटिया, भाई पीछे से मेरे साथ हाथ खड़ा, और इसमें धोखा मत करना बाबू, आपस में धोखा अच्छा नहीं लगता। मेरे साथ दौड़ाइएगा कि मीडिया के बंधुओं से कहूंगा दिखाइए। आप कहते हैं ना कि हिंदू बटा हुआ है, हिंदू बटा हुआ नहीं, हर चुनौती के सामने डटा हुआ है। यह है हिंदू समाज, दिखाइए इनको। मेरे साथ दौड़ाइएगा, मैं आवाज आना चाहिए, जितने लोग खड़े हैं पीछे तक। ए भाई क्या हाथ खड़े, हाँ हाथ खड़ा कीजिए, मेरे साथ दौड़ाइए। मैं संकल्प लेता हूं एक हिंदू होकर, एक सनातनी होकर भारत में रहूंगा, जातियों में बटूंगा नहीं, छुआछूत की करो विदाई, हिंदू 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 हिंदू। इधर से मैंने कहा, उधर से तूने आवाज लगाई, हिंदू 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 हिंदू। दूसरा हाथ खड़ा कर लीजिए, बस एक से एक, नीचे मत करिए, क्या थक गए हो, खड़ा कीजिए भाइयों। मैं सूर्य के प्रकाश, चंद्रमा की शीतलता को साक्षी मानकर ये संकल्प लेता हूं, एक हिंदू होकर, एक सनातनी होकर, एक परिवार होकर बुलंदशहर खुर्जा में रहूंगा, जातियों में बटूंगा नहीं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। देखिए वो छोटी सी बच्ची है, ये है भारत की बिटिया, बहुत बढ़िया बिटिया, बहुत बढ़िया। हाथ खुशी पर